हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। और मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है, जैसा आप लोग जानते हैं, और आप सभी का स्वागत है बैंक निफ्टी विद अमित के इस सेशन में जो हम लोग गूगल पे करते हैं। और ठीक है, पूछ रहे हैं कि क्या सीखने वाले हैं आज। ब्रदर, हम लोग आज यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, हम लोग जो स्ट्रेटजी पर ट्रेड लेते हैं, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ओलिवर स्ट्रेटजी है, हम उस पर ट्रेड लेते हैं। और आज हम जो डिस्कस करेंगे, एक तो क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों को पूछने हो उस स्ट्रेटजी पे वो आप पूछेंगे, प्लस मैं आज थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि फ्राइडे को और थर्सडे को कैसे मूव्स थे ओलिवर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, और कैसे हमारे स्टॉप लॉस थे, क्या कहाँ पर हमारी एंट्री थी, और हमारा जो टारगेट था वो क्या था। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, मेरी वॉइस आप लोगों को अगर कहीं भी कोई इशू हो तो प्लीज़ बताना। आप टाइप करके बताइएगा मुझको, अगर वॉइस में कहीं भी इशू है तो प्लीज़ मुझे टाइप करके बताइएगा, ठीक है। तो अगर मेरी वॉइस सही है तो प्लीज़ सब लोग ओके लिख के ओके टाइप करें कि क्लियर है। ओके, ठीक है, ने लिखा क्लियर है, ठीक है, ओके। तो सबको वॉइस क्लियर है ना मेरी? ओके ओके सर, ओके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? प्लीज़ अनम्यूट करके बोल दीजिएगा कोई भी एक। मेरी स्क्रीन सब कुछ विजिबल है ना? मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके सर। ओके 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 विजिबल है सर। ओके। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है अपना, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो ट्रेड लेते हैं बैंक निफ्टी का वो 2 मिनट टाइम फ्रेम को देख के करते हैं। ये 2 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। यहाँ पर मैंने जो मूविंग एवरेज लगा रखे हैं वही मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। मैं ये बार बार बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ना ये बात सेट हो जाए कि मैं क्यों एंट्री ले रहा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखेगा यहाँ पर। मैं आप लोगों के लिए, मैंने आपको वही दो चीज़ को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ। ओलिवर की बहुत सारी स्ट्रेटेजी, लेकिन उन्हीं दो स्ट्रेटेजीज़ पे अगर आप बार बार ट्रेड लोगे ना तो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा और बहुत अच्छे आपके ट्रेड्स के मूव्स निकलेंगे। तो हम आज जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पर ओलिवर के वही पैटर्न्स। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए लगा रखा है कि देखिए हमने मूविंग एवरेज कौन कौन से ले रखे हैं। 8 मूविंग एवरेज ले रखा है, 20 मूविंग एवरेज रखा है, 200 3 मूविंग एवरेज हम लगाते हैं। मूविंग एवरेज आप लोगों को लगाना आता होगा। इंडिकेटर में जाके मूविंग एवरेज सेलेक्ट करोगे आप, और उसमें इनपुट्स में आप 8 लिखोगे, 20 अलग अलग 3 मूविंग एवरेज इस तरीके से लगाओगे। तो लाल रंग की जो लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज की है, ग्रीन कलर की जो लाइन है वो 20 की है, और जो पतली सी आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये हमारी 8 मूविंग एवरेज की है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा कल का फ्राइडे का चार्ट था जो, ठीक। तो फ्राइडे का चार्ट से पहले हम आ जाते हैं थर्सडे पे, ठीक। थर्सडे पे मैंने आप लोगों को याद हो, मैंने अपने चैनल में साफ साफ मेंशन किया था कि आज जो है स्कैल्पिंग डे है, यानी कि आज दोनों साइड मूव मिलेगा हमको। आज बैंक निफ्टी ऊपर भी जाएगा, मार्केट बोल रहा हूँ, या निफ्टी देख लो या बैंक निफ्टी देख लो, दोनों एक ही तरीके से ही मूवमेंट होता है दोनों का। तो यहाँ पर मार्केट मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि जो मार्केट जाएगा वो दोनों साइड हमको मूव मिलेगा मार्केट में, ठीक है। मार्केट में हमें दोनों साइड का मूव मिलना था। मैंने ये मॉर्निंग में आप लोगों को बता दिया था कि मॉर्निंग में ये हमारा 18 अगस्त 2022 का है। तो मार्केट में दोनों साइड का मूव मिलेगा, मार्केट ऊपर जाएगा और फिर मार्केट नीचे भी आएगा, ट्रेंड बदलेगा। मतलब मार्केट का ट्रेंड को चेक करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप लोगों को क्या करना पड़ता है, सुपर ट्रेंड लगाना होता है, और वो सुपर ट्रेंड भी मैं आपको आज लगा के दिखा दूंगा। बट अभी मैं आपको बस एंट्री समझा रहा हूँ कि हमारी एंट्रीज किस किस पॉइंट पे थी। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और विजिबिलिटी आप लोगों की थोड़ी सी रहे। तो ये मार्केट जो हमारा स्टार्ट हुआ था इस तरीके से, यहाँ पर देखिए ये हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ था 9:15 पे हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ था, ठीक।
तो 9:15 पे जब आप लोगों को याद हो, अगर हम थर्सडे को देखें तो हमें मॉर्निंग में दिख रहा था गैप डाउन, यानी कि मार्केट जो है नीचे जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को दोस्तों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से, कि मार्केट के ट्रेंड और सेंटीमेंट को पढ़ने के लिए मैं बार बार वहाँ पर ग्रुप में लिख रहा हूँ, FII का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीड करना, ठीक है। तो जब अगर मैं थर्सडे की बात करूँ तो थर्सडे को हमारा विज़न क्लियर था कि मार्केट का ट्रेंड अप है, ऊपर की तरफ है, बट मार्केट में मूवमेंट दोनों तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट्स जो थे वो क्या थे, प्रीवियस डे के मार्केट डाउन था। तो और एक न्यूज़ भी थी उस टाइम, मुझे शायद याद नहीं है, मैंने थर्सडे को वहाँ ग्रुप में डाला होगा, कोई न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव थे। हाँ, मिनट्स उसका क्या कहते हैं, किसी का आया था, मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज़ हुआ था फेड मीटिंग का, जिसमें ये आ गया था कि 75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ हो सकता है। मैंने बताया था कि इसकी वजह से थोड़ा सा डर बनेगा और मार्केट नीचे जाएगा। ये मैंने ग्रुप में, आप जाके जो नहीं है टेलीग्राम ग्रुप में जाके चेक कर सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी अपलोड करूँगा इसको, तो जितने भी मेरे यूट्यूब में मेरे से लोग जुड़े हुए हैं और जो ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर आप जाएंगे नीचे और आप उसमें ज्वाइन करके आप 18 अगस्त का मैसेज चेक करना, मॉर्निंग का सुबह 9 बजे से पहले आपको मिलेगा मार्केट सेंटीमेंट क्या, और मैंने न्यूज़ भी शेयर की थी। खैर, तो मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहेंगे। मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हुआ था, गैप डाउन, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन हुआ था, और हमको मूवमेंट जो लेना था वो हमको साफ साफ वहाँ पर पता लग, इंडिकेशन था कि मार्केट जो है गैप डाउन है। बट क्या हुआ, देखिए ये मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ था मार्केट, यहाँ मतलब मार्केट स्टार्ट हुआ, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा स्टार्ट हुआ था 39,400 से मार्केट स्टार्ट हुआ, 39,371 से मार्केट स्टार्ट हुआ इस तरीके से, और ये नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा। इसने 20 MA को भी तोड़ा और ये 39294 तक, मतलब 100 पॉइंट लगभग नीचे ये जा चुका था। एक मिनट रुके, कोई आया है मीटिंग में, इसको ज्वाइन करो, इसको एडमिट कर लो। यस, तो यहाँ पर जो मार्केट था वो हमारा क्या था कि पहले नीचे की, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ था और क्लियर भी था ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन है, नीचे की है तो सबको लगेगा कि और नीचे जाएगा। बट सडनली क्या हुआ, ये 2 मिनट की कैंडल है, 2 मिनट्स की कैंडल है ये, सडनली क्या वो नीचे जाके वो तुरंत ऊपर भी हो गया, मतलब ग्रीन, स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना ये, ठीक। तो यहाँ पर ये इतनी बड़ी जो ग्रीन कैंडल है आपको छोटी सी दिख रही है, लेकिन अगर आप काइट के ज़ीरोधा में अगर आप ग्राफ में देखोगे, अभी थोड़ा मैं ज़ीरोधा में भी आपको खोलता हूँ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी ये, ठीक है। मैं अभी ज़ीरोधा में भी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ग्राफ में अगर आप देखोगे कम से कम 200 पॉइंट की कैंडल है ये, आपको देखने में यहाँ छोटी लग रही है, थोड़ा इसका ट्रेडिंग व्यू का व्यू थोड़ा छोटा होता है। मैं आपको उसमें दिखाता हूँ ज़ीरोधा में, अगर ये इसका ग्राफ आ जाए, लोड हो जाए, तो मैं आपको ज़ीरोधा में दिखाऊंगा। ओके, एरर फैचिंग डेटा, प्लीज़ ट्राई फैचिंग द चार्ट। नहीं हो रहा, चलिए तो हम इसी में देखते हैं। तो ये मतलब एक बहुत, अगर आप चार्ट में देखोगे तो बहुत बड़ी ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी। तो ऑलिवर हमारी स्ट्रेटेजी में यही होता है, जब इस तरीके की ग्रीन कैंडल दिख गई है तो अभी फिलहाल के लिए हमारा मार्केट ट्रेंड अब पॉजिटिव है, ठीक है। मार्केट ट्रेंड हमारा फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। तो बस मैं यहाँ पे ही अलर्ट हो गया था इस ग्रीन कैंडल को देख के कि मार्केट जो है पॉजिटिव आएगा, और ये ऊपर ही इसके देखिए ये रेसिस्टेंस, ये जो 20 MA की लाइन है ये रेसिस्टेंस थी, पहली कैंडल आई उससे रेसिस्टेंस लिया, दूसरी कैंडल आई रेसिस्टेंस लिया, तो ये क्लियर था कि मैं वेट याद हो मैंने, तो आप लोगों को याद हो मैंने 3 to 5 7 एक पैटर्न बता रखा है। तो ये देखिए 9:19 पहली कैंडल बनी रेड, पहली कैंडल, फिर 9:21 पे दूसरी रेड, फिर तीसरी रेड, फिर ये चौथी बनी, इस तरीके से हल्की सी ग्रीन, ठीक है, इस तरीके से ग्रीन बनी। आप यहाँ थे, ये यहाँ पर आप एंट्री ले कह सकते थे, मैंने खुद एंट्री ली थी। ये जब इस तरीके की मैंने कैंडल देखी थी स्ट्रॉन्ग, ये डोजी सी दिख रही है आपको, बट क्या है कि 3 के बाद ही ग्रीन है और ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल ही बोला जाएगा इसको एक तरीके से। तो मैंने यहाँ पर इसी कैंडल में एंट्री ली थी और मेरा कैंडल का जो स्टॉप लॉस था वो इसी कैंडल का लो था, स्टॉप लॉस इसके नीचे। तो देखिए यानी कि थोड़ा, अब स्टॉप लॉस आप ये कहोगे सर ये तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यार देखो ये स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का, यहाँ पर हमने एंट्री ली 39375 और यहाँ पर ये था स्टॉप लॉस 49, यानी कि 40 पॉइंट में तो 20 पॉइंट होते हैं। मैंने 20 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लगा रखा था और मेरा कोई स्टॉप लॉस वहाँ पर हिट नहीं हुआ। ये कैंडल रेड बनी, फिर दोबारा ये ग्रीन बनी, फिर उसके बाद आप देखिए ये मेरे फेवर में किस तरीके से आराम से ये जाता गया जाता गया जाता गया। और आपको ये जो दिख रहे हैं ना पॉइंट्स, यानी कि ये कहाँ से पहुँचा, ये हमारा 39,372 से ये देखिए टॉप इसने कहाँ तक लगाया है,
इसने लगाया 39618, यानी 200 पॉइंट का मूव है ये कम से कम। बट मैं आपसे दूर झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तो यहीं पे एग्जिट हो गया था। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये 100 पॉइंट मैंने मतलब यहाँ पर लगभग बुक किए थे। यहाँ पर इसी एरिया में मैं निकल गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट होता है 20 MA से ज़्यादा दूरी होती है तो वो हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है। अभी आपको यहाँ थोड़ा डिस्टेंस कम लग रहा होगा, लेकिन ना ज़ीरोधा वगैरह में आप देखोगे ना तो अलग आपको कैंडल दिखेगा और डिस्टेंस भी काफ़ी दिखेगा उसमें। तो ये प्रॉफिट जितनी भी, एक बार ये बात याद रखिए, जितना भी 20 MA से दूर होता है तो कैंडल्स तो वापस 20 MA की तरफ खिंचती हैं वो कैंडल, ठीक है, 20 MA की तरफ वो कैंडल खिंचती हैं। मैंने आज 8 MA इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि कभी कभी क्या होता है, हमको 8 MA से भी पैटर्न मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 20 MA से तो हमको लग रहा था कि चला गया, हमने मान लीजिए एग्जिट मान लिया, फिर दोबारा देखिए 8 MA पे सपोर्ट लेके, जैसे क्या हुआ, ये रेड बनी और इसी रेड के बगल में एक इनगल्फिंग बन गई, बिल्कुल जस्ट सपोर्ट लेते हुए 8 MA से यहाँ पर, तो एक री एंट्री बनती है ऑलिवर वेलेस के अनुसार। अगर हम 8 MA के सपोर्ट से देखें तो फिर से देखिए बड़े प्यार से वो ऊपर गया है धीरे धीरे, और ये अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो 39,503 से ये गया हमारा 39,621 तक, यानी 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूव हुआ है। अगर आप ऑप्शन की बात करें तो कम से कम 70-80 पॉइंट का ये मूव फिर से मिला है कॉल साइड की तरफ। तो ये सिंपल सा था क्लाइमेटिक फॉल वाला जो मैंने आपको बताया है। 20 मूविंग एवरेज होता है इस तरीके से, 8 मूविंग एवरेज पे भी कभी कभी एक लगा के रख लीजिए, कभी कभी सपोर्ट लेके मिलता है। मैं आपको 8 मूविंग एवरेज का, अब जैसे डाउन ट्रेंड पता होता है आप लोगों को, पता है मैंने बता रखा है 3 मिनट के चार्ट पे आप क्या करो, 3 मिनट के चार्ट पे सुपर ट्रेंड नाम का एक इंडिकेटर आप लगा लो, एक दूसरा चार्ट खोल लो बगल में, उसमें सुपर ट्रेंड का आप नाम का इंडिकेटर लगा लो, और जब आप सुपर ट्रेंड लगाते हो, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ वो ग्राफ में, फिर से एक और ग्राफ खोलता हूँ। तो आप एक और ग्राफ खोल सकते हो, उस ग्राफ में आप क्या करोगे, सुपर ट्रेंड नाम से इंडिकेटर लगा लोगे, और सुपर ट्रेंड आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाओगे उसको, और वहाँ पर आपको जब ट्रेंड, जैसे मैंने आपसे आज कहा है कि मार्केट का ट्रेंड दोनों साइड है, मार्केट आज ऊपर भी जाएगा और मार्केट आज नीचे भी जाएगा, दोनों साइड मूवमेंट आज मार्केट में मिलेगा, तो आप वो कर सकते हो। और उसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मतलब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आप सेलेक्ट करोगे। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। कौन बोल रहा है, आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी। अमित सर। हाँ हाँ अमित सर। हाँ आ रही है, बोलो बोलो। अमित सर, मैं साजिद बोल रहा हूँ। हाँ साजिद। सर सर हाँ सर ये जब 2 मिनट में देखते हैं तो सुपर ट्रेंड 3 मिनट में क्यों देख जरूरी है, मतलब शार्ट और सुपर ट्रेंड 3 मिनट में अलग अलग टाइम फ्रेम हुआ है सर। हाँ इसलिए है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ना जो ट्रेंड का हमको क्या देखना है, 3 मिनट और 5 मिनट के बीच में देखना है कि टाइम हमारा ट्रेंड कहाँ बदल रहा है, समझ रहे हो आप। तो अगर एक एवरेज मान लो तो वो 3 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है वहाँ पर, तो आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में बिल्कुल, मैंने मतलब 5 मिनट में भी देखा, 2 मिनट में भी देखा, लेकिन 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप सुपर ट्रेंड लगाते हो तो परफेक्ट ट्रेंड हमको वहाँ पर मिलता है। अब आप सोचोगे सर 2 मिनट में लगा लो तो जल्दी मिल जाएगा, वो मत देखो आप। 3 मिनट में जो मिलता है वो एक ट्रेंडिंग रहता है, वहाँ से मार्केट बदलने के चांसेस कम रहते हैं। 2 मिनट में लगाओगे तो देखोगे ऊपर अप ट्रेंड हुआ, फिर दोबारा से डाउन ट्रेंड मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 मिनट समझ लीजिए एक एवरेज है, 5 मिनट का और 2 मिनट के टाइम फ्रेम का 3 मिनट एक एवरेज है। तो इसमें कोई दिमाग मत लगाओ कि क्यों है क्या है, आप सिंपल सा सुपर ट्रेंड 3 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा के और आपको उससे ट्रेंड पता लग जाता है। तो मैं 1 मिनट यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, इसी में दिखा दे रहा हूँ, दूसरा खोलने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करना होता है, आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम, एक दूसरा चार्ट लेना, इसी में मत करना। एक तो 2 मिनट आपका चल रहा है, एक बगल में दूसरा चार्ट खोल लेना जिसमें 3 मिनट का टाइम फ्रेम लेना, और यहाँ पर एक इंडिकेटर लेना है आपको सिंपल सा, और उस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। सर हम लोग तो मोबाइल में करते हैं, मोबाइल स्क्रीन में दो स्क्रीन लगाना मुमकिन नहीं है शायद। यार मोबाइल से कौन करता है ट्रेडिंग, यार ट्रेडिंग कर रहे हो तो लैपटॉप में करो ना बैठ के, समझ रहे हो। क्या हो गया यार, मोबाइल से नहीं करना चाहिए भाई, माइक इसमें खोल के आप मत करो फिर ट्रेडिंग। अगर मोबाइल से देख के ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी अगर मोबाइल से देख के ट्रेडिंग कर रहा है तो कैसे चार्ट देख लोगे यार, ये फिर तो यार मजाक कर रहे हो ट्रेडिंग के आप साथ आप। अरे यार इसमें मेरे में हो नहीं रहा, मैं इसमें एक्चुअली जीरोधा में भी नहीं चल रहा, आप देख लोगे, आप सुपर ट्रेंड आपको मिल जाएगा, ठीक है, सबको आता होगा। सुपर ट्रेंड लगा लेना आप यहाँ पर और 7/3 उसकी वैल्यू डालना और खुल के आपको
एक ट्रेंड आपको दिख जाएगा, एक ट्रेंड आपको पता लग जाएगा कि क्या ट्रेंड है, ठीक है। तो ये होता है सुपर ट्रेंड। एक मिनट रुको यार, एडमिट करो। एक तो यार सब प्लीज़ आप लोग टाइम से आया करो, ठीक है। आप लोग इतना लेट आते हो, सारी बात निकल जाती है, मतलब प्लीज़ इतना तो पंक्चुअलिटी आप लोग रखो। मैं भी तो टाइम से 4 बजे, कभी आप लोगों ने देखा मैं लेट हो गया हूँ? मैं अगर 4 बजे है तो 4 ही बजे आपको मिलूंगा, 5 मिनट पहले ही मिल जाऊँगा। तो प्लीज़ इस थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखिए अपने भी टाइम की और मेरे भी टाइम की, है ना। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कोई सत्संग चल रहा है और आके कभी भी आके बैठ जाओ, प्रसाद मिल जाएगा। बहुत सी बात निकल जाती हैं बाद में। पहले मैं गुस्सा होकर नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर डिसिप्लिन रहेगा, अगर लाइफ में अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है ना, तो डिसिप्लिन प्लीज़ मेंटेन करना सीखें आप लोग प्लीज़। तो टाइम से आने की प्लीज़ कोशिश किया करें, है ना। तो सुपर ट्रेंड आप लोग लगा सकते हो 3 मिनट के चार्ट में, और उससे आपको ट्रेंड पता लग जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, ये इस तरीके से एक पॉइंट था, यहाँ पर ये फॉलिंग था, ये एंट्री मिली। फिर उसके बाद मैंने 8 MA भी लगाया। देखिए 8 MA भी कभी कभी क्या होता है 200 MA से हम लोग वेट करते रह जाते हैं कि 200 MA के पास आएगा एंट्री लेंगे। वेट मत करो, 8 MA से सपोर्ट लेके जा रहा है ऊपर, एंट्री मारो, ठीक है। ये इसलिए मैंने आज 8 MA लगाया, क्योंकि क्या होता है जब ट्रेंडिंग होता है ना तो भागता चला जाता है, भागता चला जाता है, भागता चला जाता है। इसके लिए मैं दिखाता हूँ कल का फॉल, ठीक है। कल जब एक फॉल हुआ था तो मैंने 11:11 पे, कोई जाके टेलीग्राम चैनल पे चेक करो, मैंने मेंशन कर दिया था कि जो टेलीग्राम चैनल पे कि जो मार्केट जाएगा वो डाउन जाएगा। थे सब लोग? ये वाली जो कैंडल थी, सब लोग थे ना आप लोग? अरे कोई बोलो यार, हेलो, कोई था कल जब मैंने ये लिखा था 11:11 पे, ये वाली जो कैंडल बनी थी, ये रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग, हाँ। तो ये ये स्ट्रॉन्ग, ओके प्लीज सब म्यूट कर लो आप लोग। तो ये जो कैंडल बनी थी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी थी ये वाली, ठीक है। तो मैंने तुरंत बता दिया था कि FII की सेलिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने क्यों बोला, मेरे को ये कंफर्मेशन क्यों मिला, क्योंकि प्रीवियस डे का जो FII का डेटा था ना, वो क्या था, उसमें सेलिंग करी थी। मतलब थर्सडे का डेटा अगर हम रीड करें तो हमने पाया था कि FII ने सेलिंग करी हुई है, ठीक। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं जो मैंने भी नोटिस किया है, बिल्कुल आसान सा मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, जो भी FII की एक्टिविटी थर्सडे को होती है वही FII की एक्टिविटी फ्राइडे को रिपीट होती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि अगर थर्सडे को FII ने बाइंग करी होगी तो फ्राइडे को भी FII बाइंग करता है। अगर थर्सडे को FII ने सेल किया होगा तो फ्राइडे को भी FII सेल करता है। तो थर्सडे को FII ने बाइंग सेलिंग की हुई थी। अच्छा, एक दूसरा रीज़न ये था कि हम ये देख रहे थे इतने दिनों से 28 जुलाई से FII, आप डेटा जाके पढ़ोगे, मैं भी चाहूँगा कि आप लोग रजिस्टर भी मेंटेन किया करो इस चीज़ का, कि आप लॉग करो इस चीज़ का कि कहाँ पे FII का डेटा आप लिखो डेली बाई डेली। पन्ने पलट के देखोगे तो आपको दिखेगा 28 जुलाई से 28 जुलाई से FII ने क्या किया था, बाइंग स्टार्ट की थी, और लगातार यानी कि 17 जुलाई तक FII ने बाइंग करी है। मतलब समझ लो लगातार बाइंग करी। उसका रीज़न यही था कि जो आप लोग देख रहे हो मार्केट कहाँ से 15,900 से कहाँ आ गया है 17,600 और 500 के बीच में, 700 800 के बीच में, सॉरी अब तो 17,900 तक पहुँच गया था मार्केट। तो उसका रीज़न यही था कि 28 जुलाई से लगातार मार्केट में बाइंग हो रही थी FII की, और अच्छी बाइंग हो रही थी। 17 तारीख को अच्छी सेलिंग हुई, तो एक इंडिकेशन था, एक दिमाग में ये भी तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, बट एक ये भी तैयारी थी कि नहीं मार्केट नीचे जा सकता है। फिर आपको दूसरा इंडिकेशन मिला, ग्लोबल मार्केट भी नीचे जा रहे थे, ठीक है, यूरोप के मार्केट भी नीचे जा रहे थे, SGX निफ्टी भी नीचे था। प्लस यहाँ पर क्या हुआ, मैंने मना किया था कि ट्रेड मत लेना, बट टू बी वेरी फ्रेंकली मैंने मेरे जितने PMS अकाउंट होल्ड जिनका मैं करता हूँ हैंडल, मैंने लिया था उसमें ट्रेड, एक ही दो मैं ले पाया था। जीरोधा में थोड़ा सा ग्लिच चल रहा था, जीरोधा में और पेटीएम में, तो मैं नहीं ले पाया था। जिसमें मैंने लिया था मैंने उसमें 100 पॉइंट ईजिली बुक करे थे, ठीक है, बहुत ईजिली 100 पॉइंट बुक हो गए थे। मैंने अपना फ्राइडे वाला रूल तोड़ दिया क्योंकि बहुत मुझे बड़ा एक मूव दिख गया था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख गई थी, फ्राइडे को इस तरीके से कैंडल्स नहीं दिखती हैं। इसमें आपको छोटी सी दिख रही है, जब आप अपना जीरोधा का या उसका अकाउंट देखोगे बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। और अगर आप उसका साइज़ देख लो तो ये है 39,516 से 39,431, यानी 100 लगभग 100 पॉइंट की कैंडल है ये अकेली। 100 पॉइंट की कैंडल मतलब एक ही मूव में 80 पॉइंट होगा ये, ठीक। तो ये जैसी मैंने ये वाली कैंडल देखी और देखा मैंने 200 MA को इसने तोड़ा है, बस मैं वहीं से अलर्ट हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वाली एंट्री थी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ये एंट्री मैंने नहीं ली, मैं इसमें बड़ा डाउटफुल था, मैंने नहीं ली थी इसमें एंट्री। मैं सोच रहा था अभी देखता हूँ क्या पता यहाँ से, क्योंकि 20 MA के बहुत पास में था ये, मुझे लगा कि यहाँ से रिवर्सल होकर ऊपर जा सकता है और हम धोखा खा सकते हैं, तो मैंने नहीं ली। लेकिन देखा थोड़ी सी, देखो अब देरी में क्या हुआ,
रेड कैंडल, ये ग्रीन स्ट्रांग थी, उसके बाद ये इनगल्फिंग कैंडल बनी किसके बगल में, 8 MA का देखिए सपोर्ट लगे। 8 MA का मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको कि जब ट्रेंडिंग होता है ना मार्केट तो 8 MA से ही लेने ट्रेड बनने चालू हो जाते हैं हमारे। हम तो वेट करते रह जाएंगे 20 MA के पास, बट 8 MA भी लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमको 8 MA से एक क्लैरिटी मिल जाती है कि सपोर्ट ले लेके नीचे जा रहा है। एक बार देखिए सपोर्ट लिया इसने यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखिए रेसिस्टेंस हुआ थोड़ा सा बगल में ही आप मानो इसको, इनगल्फिंग बना, यहाँ एंट्री लेनी थी आपको, देन सीधा रिजल्ट ये देखिए आप, यानी कि यहाँ 39,415 से कहाँ तक पहुँच गया ये 39,196, 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूव है ये 200, समझ रहे हो आप, 200 पॉइंट्स का मतलब 150 पॉइंट ये आपके, अगर आपने कोई ऑप्शन बाई किया होगा ये आपके 150 पॉइंट बनते हैं यहाँ से यहाँ तक। बड़ा मुझे दुख हुआ था कि यार मैंने ये एंट्री क्यों नहीं ली, फिर भी मैं तैयार था। फिर मुझे एक समझ में आ गई थी कि 39,300 ये जो है इसका मेरा पहले से ही ये मेरे को मार्क था। लेवल्स भी मैं लिखता हूँ, देखिए प्रीवियस डे के लो और प्रीवियस डे के हाई ये मेन पता होने चाहिए आप लोगों को ट्रेड करते वक्त, जाके चेक कर लेना। 39,300 प्रीवियस डे का लो था, है ना, तो प्रीवियस डे का लो था तो ये सपोर्ट था एक तरीके से। ये क्या हुआ कि ये टूटा यहाँ पर, उसके बाद देखिए ये इसके पास में आ रहा है, ठीक है, तो मैं कंफर्म था कि मैं एक बार एंट्री लूंगा अगर मुझे पैटर्न देखा तो। देखिए मुझे एक पैटर्न कौन सा देखा, एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ, दूसरी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ, तीसरी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ, 39,300 से जस्ट नीचे सब रेसिस्टेंस था, और जैसे ही यहाँ पर इसने इनगल्फिंग बनाई यहाँ पर, ये मेरी एंट्री थी 39,280 के आसपास, और ये मेरा स्टॉप लॉस था ऊपर। एंड सी द मूवमेंट, ठीक है, यानी कि 39,278 से ये आया था हमारा 39,169 तक, 100 पॉइंट का मूव था मेरा, 100 पॉइंट बुक हुए थे यहाँ पे पूरे इस एरिया में, ओनली सिर्फ दिस एंट्री, सिर्फ इस एंट्री पे। मेरा फ्राइडे को लेने का मन नहीं होता था, ये मैं कभी नहीं लेता हूँ, आप लोग जानते हो, बट कभी कभी क्या होता है अगर आप लोगों को इस तरीके से दिख रहा हो ना, और मैं अगर ग्रुप में लिख दूँ कि FII की सेलिंग स्टार्ट हो गई है, बी अलर्ट ये वो, तो समझ जाओ कि आपको ट्रेड लेना है वहाँ पर, ठीक है। कोई कसम, कोई मैंने उसमें लिख के नहीं दे दिया है कि आपने क्या कहेंगे उसको, बॉन्ड साइन हो गया कि हम फ्राइडे को ट्रेड लेंगे ही लेंगे चाहे दुनिया पलट जाए, है ना। अगर मूव दिख रहा है तो लो यार, ठीक है। तो ये देखो मूव था, बहुत अच्छा मूव था। और जब भी सेलिंग वाला मूव दिखे ना इतना भयंकर, जब भी सेलिंग वाला मूव दिखे, देखिए जब ट्रेडर कब कमाता है, ट्रेडर सबसे ज़्यादा कमाता है जब मार्केट डाउन जाता है। हम इंट्राडे ट्रेडर को सबसे ज़्यादा, सबसे फास्ट मूव आप लोगों ने भी फील किया होगा, कॉल साइड में अगर आप एंट्री लेते हो तो बड़ी घिसट के पॉइंट्स बढ़ते हैं, बट जब भी मार्केट गिर रहा होता है तो बहुत जल्दी हमारा प्रॉफिट बनता है। उसका रीज़न ये होता है कि सबको क्या करना होता है, बस अपने ऑर्डर कैंसिल करने हैं, मतलब अपने प्रॉफिट को जो उनके पास क्वांटिटी रखी है उसको बेचना है, बस खरीदना नहीं, कोई नया पैसा नहीं लगाना है। तो अपने इंडिया में क्या हर किसी की साइकोलॉजी होती है, वो लॉस से बचना चाहता है। इतना मार्केट ऊपर था तो हर कोई पैसा निकालने में लग गया उस वक्त। तो मेरी सिंपल सी ये वाली एंट्री थी, यहाँ से यहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको, इतने ही पॉइंट में मेरे को 100 पॉइंट मिले थे, इतने ही एरिया में लगा के मैंने फिर सिस्टम बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद बड़ा दुख हुआ। तो इसके बाद दुख इसलिए हुआ कि देख रहा था मैं, देखिए मूवमेंट देखिए आप, ये देखिए आप कैसे हमारी 8 MA को और 20 MA को रेस्पेक्ट करके मार्केट चल रहा है, आप ये देखो आप, ठीक है। अब आपको देखा होगा, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं बताते हैं कि 50 MA लगा लो, 100 MA लगा लो, और ये RSI लगा लो। 50 MA से यार एक मूवमेंट कब मिलता है, पूरे दिन में एक मूवमेंट मिलेगा। यहाँ देख रहे हो ये मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि देखिए लोकेशंस देखिए आप, ये सब आपके पैसे हैं। अगर आपको तो पता चल गया ना मार्केट का ट्रेंड डाउन है, चलो यहाँ नहीं पकड़ा था, यहाँ पकड़ते, यहाँ पकड़ लेते, यहाँ नहीं पकड़ पाए, चलो यहाँ पकड़ लो थोड़ा सा, ठीक है, नहीं पकड़ पाए, चलो ये फ्लैट चल रहा है। अब देखो, ये देखो साफ साफ दिख रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है, ये देखो साफ साफ दिख रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सीधा फॉल, ये देखो आप फॉल। तो ये देख रहे हो अब, ये हमारे 20 MA को कैसे सपोर्ट कर, 20 MA के नीचे ही है, मतलब आपको लेना है यहाँ पर। देखिए रेजिस्टेंस साफ साफ दिख रहा है 20 MA का, एंट्री लिया आपने मान लो यहाँ पर 39,076 पर। कहाँ तक गया ये गया आपका 38,876 तक, 200 पॉइंट का फिर मूव मिल गया। ये रहा 200 पॉइंट का मूव ऊपर, इधर ये 200 पॉइंट का मूव, फिर ये 100 पॉइंट का मूव, फिर ये 200 पॉइंट का मूव। तो भाई कितना चाहिए तुम लोगों को, ये बताओ। अच्छा ठीक है, ये 3 मूव तो मैंने ही दिखा दिए, ट्रेंड पता लग गया क्या है हमारा, नेगेटिव है। और एक चीज़ और देखो, ये जाके देखना कल मतलब कैसे बोलेंगे, परसों का जो लो था वो यही था 48,850। तो देखिए एग्जैक्ट परसों के लो से 48,850 से इसने बाउंस किया, वापसी मारी, फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा गया, ट्रेंड बदला, और फिर देखिए यहाँ पर ये फिर लग रहा था कि यहाँ पर हमारे ट्रेंड पॉजिटिव बने, मतलब चलो ये यहाँ पर तो बच गए आपके, 1 बच गए, लेकिन यार आपका काम यहीं खत्म हो गया किसी ने अगर ट्रेड लिए हो।
तो इस तरीके से दोस्तों देखिए ओलिवर के पैटर्न होते हैं जिसमें हमको एंट्री लेनी होती है। सिंपल से ये पैटर्न्स हैं। और 8 MA भी लगाओ, क्योंकि 8 MA से भी कभी कभी ना तो 8 MA पे सपोर्ट ले लेके चलने लगता है मार्केट, देखो ठीक है। तो क्योंकि हमारा मूव ना मिस हो जाए, इसलिए देखो मैंने तुम लोगों को बताया। क्योंकि मैं मान लो अगर 20 MA का वेट करता तो यहाँ पर वेट करता कि 20 MA के पास आने दो, बट वो जब 8 MA से इसको घूमना है तो 8 MA से चला गया वो, देखो फिर से कोई एक लेट आया कोई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इस तरीके से आप मूवमेंट ले सकते हो, ठीक। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो अभी भी, किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछो। मेरा तो देखो ख़त्म हो गया, मैं बार बार यही चीज़ दिखाता हूँ, बार बार यही पैटर्न दिखा रहा हूँ ताकि ना आंखों में बस जाए यार। ओलिवर की बहुत सारी टेक्निक है, बस इतनी सी चीज़ें पकड़ लो, क्लाइमेटिक फॉल, क्लाइमेटिक राइज और क्लाइमेटिक फॉल, क्लाइमेटिक राइज, और क्या कहते हैं अगर इसको हम लेते हैं जब अपना मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके इनगल्फिंग बन रही है, ठीक है। तो ये मेरा था अभी तक 25 मिनट हो चुके हैं मेरे को बोलते बोलते किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। देखिए मैंने आपको बिल्कुल क्लियर दिखाया है आज, ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और हम ग्रुप में मेंशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्लीज़ ट्रेड लिया करो, समझा करो ट्रेंड किस तरफ है, और एक आध सेटअप पकड़ लो, थोड़ी बहुत एंट्री लेके पॉइंट्स बना लो, बंद कर दो। ट्रेडिंग को कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए, प्रॉफिट लेके घर जाना सीखिए। अब जैसे मान लीजिए मार्केट दिख रहा है नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, कई लोगों ने यहीं पे ऑल ले लिया होगा नीचे जाएगा, अरे क्यों ले रहे हो यार, कितना जाएगा मार्केट नीचे, है ना। और ये भी देखा करो, थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा करो, प्रीवियस डे के लो क्या थे, प्रीवियस टू प्रीवियस लो क्या थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए लॉग मेंटेन करो, आप लोग थोड़ा डायरी मेंटेन करो, थोड़ा ना मतलब चीज़ों को लिखो, तब आपको पैसा बन पाएगा आपका मार्केट में। आपका मतलब इसमें हवाबाजी में पैसा नहीं बन पाएगा। आप सोचो कि बस कुछ एक स्टेट कुछ हम ऐसे ही आए हाथ हिला के और बस 2 घंटे बैठे पैसे लेके चले जाए, तो यार ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे दुकान में टाइम देना पड़ता है ना, उस तरह से आपको यहाँ टाइम देना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके आपके पाएंगे यार, पैसे बन पाएंगे यार। सिर्फ स्ट्रेटेजी तो एक पार्ट है कि चलो यहाँ पर ही मैंने दिखा दिया ये है, बट बहुत से लोग निकल जाएंगे यहीं पर ही, जरा सा प्रॉफिट देखेंगे 20-30 पॉइंट का, निकल जाएंगे। और होगा क्या, स्टॉप लॉस पूरा लेंगे हम लोग, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस पूरा लेते हैं, बट प्रॉफिट नहीं लेंगे पूरा, ठीक है। तो किसी को क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ पूछे, कोई आस्क, किसी को कोई भी डाउट हो तो, या मैं सेशन क्लोज कर दूँ। किसी को पूछना है कुछ? किसी को कुछ नहीं पूछना, शुड आई क्लोज द सेशन? चलिए ठीक है। तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो उसका 2 ही कारण है, या तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, या सबको सब समझ में आ गया है। और सबको सब समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। कोई मैं शक्तिमान तो हूँ नहीं भाई, भगवान तो नहीं हूँ कि सबको 100% समझ में आ जाए खैर एनीवेज, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो मैं सेशन को यहीं बंद करता हूँ। आधे घंटे का हमारा सेशन हो चुका है, ठीक है। आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप में भी कोई क्वेश्चंस ग्रुप में डाल के पूछ लीजिएगा, पर्सनली मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ सीखने वाले के लिए। किसी के पास अगर ओलिवर की वीडियो नहीं है और पूरे कोर्स के, तो मुझसे ले सकता है, हाँ वो लेकिन पूरे इंग्लिश में है वीडियोस। और अब मैं लाइव आया करूँगा, मेरी जो साउंड प्रॉब्लम थी ये मैंने इसको दूर कर दिया। आप लोगों को भी वॉइस का इशू अब नहीं फील हो रहा होगा जो पहले था। तो अब आगे से मैं अभी कोशिश किया करूँगा कि मैं टेक्निकल एनालिसिस पर डे की दिया करूँ और मार्केट प्रोडिक्शन नेक्स्ट डे का, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, क्योंकि जब लाइक्स आते हैं, लोग जुड़ते हैं तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ और क्या बताऊँ, और क्या वीडियो बनाऊँ, और किस चीज़ पे मैं वर्क करूँ, ठीक है। तो आप लोगों से बस इतना ही सपोर्ट चाहिए, ना कोई हमारी कोई फ़ीस है, ना कोई चार्ज है। आपका बस इतना सपोर्ट चाहिए कि इस चैनल को ग्रो, अपनी फैमिली, आप लोगों की ही फैमिली है, ठीक है। तो मैं जितने सर चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन सर एक बार देख लीजिएगा। चैट बॉक्स में, ओके। हाँ जी। चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, हमें सर लास्ट डे के डेटा देख के कैसे पता करें, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? आई एम आउटसाइड इन ट्रेन, विल बी इशू इन वॉइस, ओके। यू ऑलवेज से जस्ट वॉच, डोंट बाय, फिर भी गॉट टेंस्ड अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाए तो, ओके। समटाइम आई डू फोन एंजल से चार्ट, अपस्टॉक से सुपर ट्रेंड, मोतीलाल से ग्लोबल मार्केट, ओके। यू ऑलवेज सेज, ओके। तो
यू ऑलवेज से जस्ट वॉच डोंट बाई, फिर भी वी गॉट टेंस्ड अगर मार्केट के ट्रेंड चेंज हो जाए तो। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है वो सही है, ये हम लोगों को चिंता होती है कहीं ऐसा ना हो जाए मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाए, मार्केट का ट्रेंड बदल जाए, ये हमारी चिंता इसलिए होती है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। हम इस स्ट्रेटजी में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और आप ट्रेड लेंगे। इसमें खोने को इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्टॉप लॉस कुछ नहीं है, इसमें खोने को कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, मैं तो 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेफ्टी साइड के लिए बोलता हूँ। आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का आप देखोगे ट्रेल करते करते 5 पॉइंट, और मैंने लाइव ट्रेड तुम लोगों को लेके भी दिखाया है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट बड़ी जल्दी आ जाता है स्टॉप लॉस, यानी कि आपकी डायरेक्शन में 20-30 पॉइंट ऊपर चला जाए, लगा लो यार कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस और ट्रेल करो उसको ऊपर की तरफ, है ना। तो यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, बार बार ट्रेड लो। ऑलिवर भी कहता है कि सेटअप पे लो, और हम तो मैंने तो आपको बिल्कुल सिंपल सा बताया, जब इस तरीके से पैटर्न दिखे कि मूविंग एवरेज के बगल में इनगल्फिंग मिले, ठीक है, तब लेनी है एंट्री, या फिर इस तरीके से क्लाइमेटिक राइज मिले। अब क्योंकि नीचे की से हमको नीचे की तरफ मार्केट देखना है तो क्या हो जाए, क्लाइमेटिक फॉल की जगह हम क्या देखेंगे, क्लाइमेट जो भी क्या कहेंगे राइज, इस तरीके से राइजिंग कैंडल्स देखेंगे, तीन राइजिंग कैंडल मिल गई हमको, और इस तरीके से जैसी चेंज हुई रेड कैंडल मिली, हमने एंट्री ले ली, है ना। तो आपका ट्रेड देखिए यहाँ लूज क्या हुआ, आपने क्या लूज किया, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, यहाँ एंट्री ली हमने और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस, यानी कि देखो एंट्री कहाँ पर है 39,280 और स्टॉप लॉस है 39,300, 20 पॉइंट, यानी कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ये बैंक निफ्टी का। मैं तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ बड़ा, कि क्योंकि कभी कभार क्या होता है ऑप्शन में क्या होता है कि प्रीमियम डिके की वजह से वो जल्दी जल्दी गिरने लगता है, तो सेफ्टी साइड में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ ऐसे जब मूव दिख रहे हैं। मैंने बताया है कैंडल का साइज अगर 40 पॉइंट का है, 40 पॉइंट बैंक निफ्टी स्पॉट में अगर 40 पॉइंट है तो स्टॉप बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन होगा वो 20 पॉइंट बढ़ेगा या 20 पॉइंट घटेगा, है ना, अगर डिपेंड ऑन कि जब उसमें ज़्यादा ऑप्शन राइटर ना हो। और हम इसीलिए इन द मनी वाले में काम करते हैं, डीप इन द मनी वाला, जिसका प्रीमियम क्या हो 480 से ऊपर हो। हमेशा याद रखो, ऐसा नहीं कि कोई भी ऑप्शन बाय कर लिया कोई भी स्ट्राइक प्राइस का, वो बता रखा है मैंने प्रीवियस वीडियो में, आपको कौन से ऑप्शंस लेने हैं जिसके प्रीमियम क्या हो, स्ट्राइक प्राइस जिसके प्रीमियम हो हमारे 480 के या 480 से ऊपर के। तो देखो आपने लूज क्या किया, 2-2 मिनट की कैंडल है यार, कितने मिनट में मेरे 100 पॉइंट बन गए। देखो एक कैंडल 2 मिनट 4 मिनट और ये दूसरा 5-6 मिनट, ये 6 मिनट होता भी नहीं, इतनी तेज 5 भागता है ये, यहाँ से नीचे जाके ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। 5 मिनट में यार तुमने यहाँ पर अगर लिए 100 पॉइंट बन गए, यानी तुमने 4 लॉट लिए ना तो तुम्हारे 10,000 रुपये होगा, ये बताओ। फिर 5 मिनट है यार, मतलब एक ही तुम देख रहे हो कितना सिंपल सा। देखो कौन आ रहा है लास्ट में जब मीटिंग खत्म हो रही है यार। तो 5 मिनट के ट्रेड में आपने देखिए 100 पॉइंट बनाए हैं यार, ठीक है, आप उसकी वर्थवाइल समझो। आप देखो फिर ये देखो ऐसे गया 8 MS सपोर्ट लेके, फिर देखो ये कितने फिर से 100-150 पॉइंट मिल रहे हैं 5-5 मिनट में भाई, ये पॉइंट्स मिले हैं। मतलब जब गिरता है और जब फ्लो में होता है तो इस तरीके से जाता है ना। तो 5 मिनट में आपने लूज़ किया, बट आपका रिस्क इसमें कम है, आप डरो मत। आपका क्वेश्चन था कि सर डर लगता है ट्रेड लेने में, इसलिए लगता है कि हमको डर लगता है लॉस बड़ा ना हो जाए। आप बिल्कुल डिसिप्लिन से चलो ना, कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो जस्ट कैंडल पे मुझे निकलना है। मैंने देखा ये 3 पॉइंट है ऐसे, और फिर आया और निकला। एक बार फेल हो जाएगा आपका, 2 बार फेल हो जाएगा, बार फेल नहीं होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर आपका कहीं कुछ लूज़ करने को नहीं है कुछ भी, है ना, तो आप डरो मत। ट्रेड लोगे जितने ट्रेड्स लोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप डरोगे नहीं, ठीक है। और एक पूछा हमें सर लास्ट डे के डेटा देख के क्या ऐसे पता करें, कैन यू एक्सप्लेन अगेन। लास्ट डे का डेटा जैसे आप FII का देखते हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि आप देखो प्रीवियस डे में मैं बार बार कह रहा था कि प्रीवियस लगातार 28 जुलाई से FII बाइंग कर रहा है। पुट की तरफ हमें देखना ही नहीं था। अगर आप देखो थर्सडे की दोपहर तक हमें देखना ही नहीं पड़ा पुट की तरफ, क्योंकि हमारे को बार बार पिछले 16 तारीख तक हमको 28 जुलाई से लेके 16 तारीख तक हमको क्या दिख रही है, बाइंग दिख रही है। 28 जुलाई से 16 अगस्त तक हमको बाइंग दिख रही है। तो यार कोई बेवकूफ़ी होगा कि FII के अगेंस्ट में जाके ट्रेड करो। FII ने अगर बाइंग की हुई है ना तो ऊपर ही जाना है मार्केट। FII ने सेलिंग करी है, अब जैसे सेलिंग मोड में FII आ गया है, कल भी सेल किया है, परसों भी सेल कर चुका है, ठीक है, फ्यूचर्स में। तो हमको, और उसमें भी स्टॉक्स में भी इसने सेलिंग करी है, तो हमको क्लियर व्यू है हमारा कि मार्केट अब नीचे ही जाना है, वो अब नहीं ऊपर उठने देगा उसको। उन्होंने जो पोजीशंस ले ली हैं वो नहीं जाने देंगे उसको ऊपर, ठीक है। तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब अब डिपेंड करता है, न्यूज़ मान लो कोई एकदम से आ जाए तो वो न्यूज़ के लिए मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में लिखता ही हूँ, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप देखो, करते करते प्रैक्टिस में आ जाएगा। ओके, तो और कोई क्वेश्चन नहीं है
तो मैं यहाँ ही पर इस सेशन को फिर से ब्रेक देता हूँ, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे थैंक यू टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सर ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।